नमस्कार, मैं रोहित रंजन। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ नेशन के खास शो में, जिसमें हम पाखंड की पोल खोलते हैं, चमत्कार के नाम पर दुकान चलाने वालों के दावों को परखते हैं और धर्म के नाम पर अंधविश्वास का धंधा करने वालों का लाइव टेस्ट करते हैं। इसी कड़ी में आज बात एक ऐसे बाबा की जिनके दावे सबसे अलग हैं। ये बाबा कंबल से कमाल करते हैं, कंबल से। न्यूज नेशन के मंच पर पाखंड से एनकाउंटर। पाखंड करने वाले चेहरे बेनकाब। न्यूज नेशन के मंच पर हुआ पर्दाफाश। फर्जी बाबाओं ने देखा ऑपरेशन पाखंड का असर। कईयों ने लाइव शो में किया सरेंडर। माफी मांगते हैं कि जो तेल का तावा करते वो नहीं करेंगे, वाइब्रेशन नहीं करेंगे। किसी ने दरबार लगाना छोड़ा, किसी ने अंधविश्वास से नाता तोड़ा, किसी का खराब हुआ खेल, कोई गया जेल। न्यूज नेशन की मुहिम जारी। अब कंबल वाले बाबा की बारी। न्यूज नेशन के स्टूडियो में होगा कंबल वाले बाबा के चमत्कार का लाइव टेस्ट। पास होंगे बाबा या दावे होंगे फेल? चमत्कार के इस लाइव टेस्ट में आज हम बात कर रहे हैं कंबल वाले बाबा के काले कंबल से चमत्कारी दावे करने वाले बाबा की, जो ये कहते हैं कि इस कंबल में दैवीय शक्ति है जिससे वो हर तरह की बीमारी को ठीक कर देते हैं। और ख़ास बात ये भी है कि इन्होंने हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट किया और कहा कि हम स्टूडियो में आएंगे और आपके सामने लाइव हम दिखाएंगे कि कैसे कष्ट को, कैसे तकलीफ को, कैसे दर्द को ख़त्म कर देते हैं। और आज न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में कंबल वाले बाबा अपने काले कंबल का चमत्कार दिखाएंगे और देश के कुछ नामचीन डॉक्टर्स के सामने हम बाबा के दावों का लाइव टेस्ट भी करेंगे और कंबल के चमत्कार को विज्ञान की कसौटी पर परखेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं इनके कारनामे क्या क्या हैं, इन्होंने किस तरह से कंबल से चमत्कार किया। ये कैसे हुआ? बाबा ने पहले कंबल डाला, फिर जोर लगाकर हाथ और पैरों को मोड़ा और जैसे चमत्कार हो गया। बेजान पड़े पैरों में जान आ गई। जिन पैरों में सालों से जान नहीं थी वो स्वस्थ होकर चलने लगे। एक के बाद एक मरीज को राहत मिल रही है। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। हर किसी को अपनी बारी का इंतजार है, हर किसी की अपनी समस्या है। कोई चल नहीं सकता तो कोई बोलने में सक्षम नहीं है, किसी को लकवा मार गया है तो कोई जन्म से विकलांग है। लेकिन हर किसी को भगवान के बाद अगर आस है तो सिर्फ काले कंबल वाले बाबा से। ये तस्वीरें हैं कंबल वाले बाबा के दरबार की। सफेद कुर्ता पैजामा, सिर पर काली पगड़ी और कंधे पर काली कमली। लेकिन चमत्कारी न तो ये दरबार है, न ही वो बाबा जिनके पास ये लोग आए हैं, बल्कि चमत्कारी है वो काला कंबल जो बाबा के कंधे पर है। दावा है कि ये एक ऐसे बाबा हैं जो हर लाइलाज बीमारी का इलाज करते हैं, चाहे किसी को लकवा हो या पोलियो या फिर कोई जन्म से बहरा या गूंगा ही क्यों ना हो। काले कंबल वाले बाबा के पास हर मर्ज का इलाज है। दरबार में आए नहीं कि बीमारी छूमंतर। बाबा के पास जब कोई पहुंचता है तो वो न तो कोई डॉक्टरी जांच करते हैं, न ही दवाई देते हैं। वो सिर्फ अपने कंधे पर रखे कंबल को बीमार शख्स को ओढ़ा देते हैं। इसके बाद हाथों और पैरों को खींचते हैं और फिर जैसे चमत्कार हो जाता है। कंबल वाले बाबा का असली नाम गणेश यादव है। वो गुजरात के सुरेंद्रनगर के रहने वाले हैं। कंबल वाले बाबा किसी भी मरीज के इलाज करने के बदले 1 रुपया भी नहीं लेने का दावा करते हैं। तो क्या सचमुच बाबा चमत्कारी हैं? क्या उनके कंबल में वाकई कोई दैवीय शक्ति है? और अगर ऐसा है तो क्या वो अपने चमत्कार को हमारे लाइव कैमरों के सामने दिखा सकते हैं? बाबा के दावों को परखने के लिए आज हमने कंबल वाले बाबा को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है
पाखंड के खिलाफ मुहिम में हमने विशेषज्ञ डॉक्टरों का एक पैनल भी बुलाया है। इसके साथ हमने ऐसे लोगों को भी अपने स्टूडियो में बुलाया है जिन्हें हड्डी से जुड़ी गंभीर बीमारी है, ताकि बाबा के चमत्कारों को विज्ञान की कसौटी पर भी परखा जा सके। तो क्या बाबा के कंबल के कमाल से सालों से व्हीलचेयर पर रहने को मजबूर 86 वर्ष के बुजुर्ग शख्स के पैरों में जान आ जाएगी? चाल तो बदली है, चाल तो बदली है, देखो चाल तो बदली है। मैं पहले ही कह रहा था आराम आएगा। कह रहा हूँ अभी आराम है, पहले से आराम है। क्या सालों से पीठ दर्द की समस्या से जूझ रही महिला को बाबा अपने कंबल से ठीक कर पाएंगे? दौड़ के एक बार कूद के देखो क्या कहीं दर्द करता हो, और 6 घंटे के बाद आप चेक करवा लेना डॉक्टर साहब के पास। ठीक है, मैं तो एक बार नहीं जरा कूद के दिखाओ। अभी कैसा है? तो चला के दिखाओ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे सर में ना कुछ जैसे बड़ा रिलैक्सिंग सा मिला है, और यहाँ तो दर्द दवाने से ठीक हुआ, चाहे जो भी ठीक हुआ है एकदम से ठीक हुआ है यहाँ। न्यूज नेशन के लाइव टेस्ट में क्या कंबल वाले बाबा की काली कमली का कमाल दिखेगा? क्या है बाबा के कंबल का सच? न्यूज नेशन के स्टूडियो में आज करेंगे कंबल वाले बाबा के चमत्कारों का लाइव टेस्ट। तो अब आपको बिना देर किए मिलवाते हैं कंबल वाले बाबा से। तो कंबल वाले बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के स्टूडियो में। तो कंबल वाले बाबा ने हमारा चैलेंज एक्सेप्ट किया, उनसे प्रश्न पूछे और विज्ञान की कसौटी पर उनके उन तमाम दावों को परखा जाएगा। तो जो आज हमारे साथ पैनल में डॉक्टर्स होंगे, पहले उन डॉक्टर से आपको मिलवाते हैं। डॉक्टर आर.के. बेनीवाल हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और सफदरजंग हॉस्पिटल के। डॉक्टर आशीष दुग्गल हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आरएमएल हॉस्पिटल के। डॉक्टर डी.के. गुप्ता हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर रंजन कुमार हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। और डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी मनोचिकित्सक हैं। तो पूरी डॉक्टर्स की पैनल, और साथ में आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत जो आप हमारे साथ स्टूडियो में आए हैं, क्योंकि इनमें से वो हैं लोग जिनको कुछ ना कुछ तकलीफ है, और ये इनको जब पता चला कि हमारे पास ऐसे बाबा आए हैं और डॉक्टर्स का पैनल भी है, तो ये भी स्टूडियो में आकर उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इसलिए हमने कहा ना कि आज हम लाइव टेस्ट ही करेंगे। तो बाबा लाइव टेस्ट करें, आपके कारनामों के बारे में तो जान लिया, मैं थोड़ा सा ब्रीफ और कर दूं कि बाबा ये दावा करते हैं कि इनके पास जो 2 कंबल, एक सिर पर और एक कंधे पर, बाबा को दिखाइए, ये दोनों कंबल दरअसल माता ने इनको दिया है आशीर्वाद के तौर पर, और जो कुछ कारनामा होता है वो इसी कंबल से तय। यही बात है बाबा? हाँ यही बात। पक्का? पक्का। मतलब दैवीय शक्ति इस कंबल में, यही कंबल में, यही कंबल है, और ये कंबल चमत्कार कर देता है। अब देखिए, ये तो बात हो गई उस चमत्कार की, लेकिन आप पे कुछ आरोप हैं। मैं सबसे पहले उन आरोपों से शुरू करूंगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे लोगों का इलाज कैसे करते हैं वो भी दावा मैं देखूंगा। आप पे जो सबसे पहला आरोप है कि देवी के आशीर्वाद के नाम पर आप चमत्कार का दावा करते हैं, और चमत्कार का अगर दावा किया जाता है दैवीय शक्ति के साथ, तो इसे कहा जाता है कि आप पाखंड फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं। इस दावे पर, इस प्रश्न पर आपका क्या उत्तर है? मैं एक कंबल किसी को भी उड़ा देता हूँ, और उसकी कोई भी नस हो तो मैं तुरंत खोल के उसको यहाँ से अच्छा करके भेज देता हूँ, और अच्छा होते तभी तो लोग आते हैं। नहीं, तो ये आपकी कला है या देवी का रूप है? देखिए, मैं इस बात को मान सकता हूँ कि जब मैं मसल्स को आप किसी ट्रीट कर पे सकते हैं। रखता हूँ तभी मुझे वो उसकी कौन सी नस ब्लॉक है वो दिखती है। अच्छा, वो दिख जाती है, हाँ। क्लियर कट। और उसको मैं प्रेशर दे के उसको मैं वो नस को मैं एक्टिव कर देता तो मतलब आप ये कहते हैं कि आप मसल्स या हड्डियों के बहुत बड़े जानकार नहीं हैं, लेकिन आपके पास ये कंबल है तो इसके साथ अनुभव आप काम आ गया, हाँ। इसलिए आप इलाज कर लेते हैं। मतलब एक कंबल रखने के बाद तुरंत मेरे को पता लगता है कि ये नस ब्लॉक है, वही नस को मैं प्रेशर दे के दबा के उसको वो नस को मैं मतलब उसके अंदर खून का रक्त मतलब चालू कर देता हूँ। नहीं, ये सब देखने के लिए डॉक्टर्स कई टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, पता नहीं एमआरआई, पता नहीं क्या क्या। मेरे लिए यही सब कुछ है, मेरे लिए यही सब कुछ है, सब कुछ है। हाँ। तो इसमें कोई भ्रम वाली स्थिति नहीं, नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई पाखंड नहीं। पाखंड हो तो अभी लाओ आप, मैं तो बोला था ना कि मैं तुम्हारे स्टूडियो में आऊँगा। तो ये चुनौती क्यों स्वीकार की कि आप यहाँ पे लाइव दिखाना चाहते हैं, प्रमाणित करें? यानी सीधे सीधे आप विज्ञान को चुनौती दे रहे हैं ना, विज्ञान को। तो ये डॉक्टर्स की जो पैनल बैठे हैं, इतना पढ़ाई लिखाई के बाद, इतने अनुभव के बाद, आप इनको सीधा चैलेंज कर रहे हैं। दूसरा आरोप है कि लकवा और कैंसर जैसी बीमारी का इलाज आप कंबल से कर देते हैं। कैंसर? हाँ, मानव शरीर के अंदर जो भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले भी मेरे पास में आते हैं, जो दुनिया में ना इलाज है, उसको भी आप ठीक कर देते हैं।
सिर्फ कंबल से? कंबल से। ये कंबल उड़ा के उसकी कौन सा मसल कहाँ से ब्लॉक है वो तुरंत समझता है। उसको मैं दबा के उसे उंगली से, हाथ से, पैर से, यहाँ से दबा के उसको मैं सीधा करता हूँ। लेकिन मैंने कुछ वीडियोस देखा है आपका, हाँ। आपके ट्रीटमेंट का तरीका थोड़ा ब्रूचुअल लगता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि उसको कितनी ज़्यादा दर्द से गुजरना पड़ रहा होगा। आप बाहों को अमेट देते हैं? नहीं, डॉक्टर साहब पूरा यहाँ से यहाँ तक काट देते हैं। मैं 1-2 मिनट के लिए खाली दबाता हूँ, मैं काटता तो नहीं हूँ। अच्छा, कितने सेकंड में ये कंबल उड़ा के काम हो जाता है? हाँ? कितने सेकंड में? 2 मिनट, 2 सेकंड, 3 सेकंड, उतने में ठीक हो जाता है? तो मैं अब पेशेंट्स को बुलाऊंगा। हाँ, बुला लो। पेशेंट्स को बुलाने से पहले मैं एक बात आपको और बता दूं, कोई भी पेशेंट जिसको मैं आपके पास बुलाऊंगा उसको मैं सबसे पहले डॉक्टर के निरीक्षण में हाँ। उनको चेक करवाऊंगा, आप चेक करवा लेना। और उसके बाद फिर वो आपके पास आएंगे, डॉक्टर की जो बातें होंगी उसके हिसाब से। क्या डॉक्टर्स कोई परेशानी तो नहीं? तो सबसे पहले आप आना चाह रही थी ना, आपको दिक्कत थी, तो मैम आइए प्लीज़, वहाँ पे आइए। नहीं, यहीं बैठा हूँ। हाँ, मैं आपके पास ला रहा हूँ, पहले डॉक्टर्स को देख लें, आपके लिए यहाँ पे आ जाएंगे। आइए, वहाँ पे आइए। तो सर आप एक बार, और आप भी, क्योंकि न्यूरो और ऑर्थोपेडिक आप दोनों हैं, तो एक बार साथ चलें वहाँ पे। मैम प्लीज़ बैठ जाइए। मेरे कुछ प्रश्न है, पहले उसका जवाब दे दीजिएगा, फिर आप डॉक्टर से, क्योंकि देखिए ऑर्थोपेडिक सर्जन है, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, इसलिए दोनों समस्या को ये समझेंगे, सुनेंगे, मैं कैमरे पे उनको बताऊंगा, और उसके बाद जो होगा वो उनके पास लेके चलेंगे कि आपके ट्रीटमेंट के चांसेस क्या है, रिकवरी के चांसेस क्या है। ठीक है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा पीछे हो जाइएगा, इस साइड आ जाइए सर। हाँ प्लीज़ इस साइड, क्योंकि आपको ट्रीट करना है, तो आप एक बार ऊपर आ जाइए। मैम आपको दिक्कत क्या है? जब मैं सुबह उठती हूँ ना, एकदम मुझे लगता है जैसे मैं इस तरफ गिर जाऊंगी, चक्कर आते हैं थोड़े से। यहाँ से ये इतना कमर में इतना दर्द होता है, पहले मैं ऐसे पोजीशन करती रहती हूँ, फिर चलती हूँ। सुबह उठ के ऐसी जैसे मैं बैठी हूँ एक जगह पर, आधा एक घंटे बाद फिर मेरी ये दर्द तेज शुरू हो जाता है। अभी भी मेरी इस वक्त काफ़ी दर्द है। जी हाँ, मतलब वो आपको चलने में भी दिक्कत हो रही है? ये पीठ में दर्द बहुत दर्द होती है, पीठ में, बैक। तो क्या मैं डॉक्टर से एक बार कहूँ कि आपको चेक करें? बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर प्लीज लेट जाएंगे? जी, हाँ इधर हाँ, लीजिए। सिर्फ लेट। आपको दर्द कहाँ होता है? यहाँ से यहाँ होता है, नीचे जाता है पैर में? आप पैर उठाएंगे अपना एक बार सीधा, इसको एक पैर, सिर्फ एक पैर। इस वक्त बहुत तेज है। ये ऐसे करने पे दर्द बढ़ जाता है? नहीं, बल्कि ठीक फील कर रही हूँ। अच्छा, इस वाले में देखो, हाँ, ऐसे ये करने में रिलैक्सिंग है रिलैक्सिंग है। जी। तो ये दर्द आपको सुबह होता है, शाम को होता है? ये कभी भी हो जाता है, जैसे इस वक्त चलने से आराम मिल जाता है इसमें आपको? आपने जैसे इसको ऊपर किया पैर को, तब तो आराम मिला, नहीं तो दर्द होता रहता है, मैं चलती रहती हूँ। पर मुझे आप काम कह रही थोड़ी करना देर में पड़ता आराम आ जाता है, चलने के थोड़ी देर बाद? हाँ, फिर फूल सा जाती हूँ या आराम आ जाता है, whatever। लेटने पे ज़्यादा दर्द होता है? जैसे अब बहुत दर्द हो रहा है, बैठे रहूँगी तो बहुत दर्द होगा, पर मैं बैठी रहती हूँ। मैं ये नहीं करती कि दर्द है तो मैं लेट जाऊँ, मेरे पास टाइम नहीं है। आप कई देर तक बैठे रहते हो तो थक जाते हो, पेन होता है, बहुत दर्द होता है। क्योंकि आप अनसपोर्टेड बैठते हो ना, कमर को सपोर्ट करके नहीं बैठते, तो मसल फटीग हो जाती है। पोस्चर आपकी गलत है। अगर आप पोस्चर को करेक्ट करोगे, स्ट्रेट बैठोगे, बैक को सपोर्ट करके पीछे जी छोटी गद्दी लगा के बैठोगे, जी, तो वो पेन आपका ख़त्म हो जाएगा। ओके। और एक्सरसाइज करोगे तो भी पेन में आराम मिलेगा। दूसरा, आप कह रहे हो चक्कर आता है, सुबह उठती हूँ तो ना तब चक्कर सा आता है। वो आपको वर्टाइगो हो सकता है, गर्दन में आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होगा, इस एज में हो जाता है, ओके। तो उस वजह से होता है। अभी दर्द है जब आपको? बैठते हैं, इस वक्त बहुत दर्द है। बहुत दर्द है। इंस्टेंट रिलीफ नहीं मिल सकता मेडिकल टर्म मिले में? इंस्टेंट रिलीफ फिजियोथेरेपी से मिलेगा, एक्सरसाइज से मिलेगा, कोई पेन किलर लेंगी तो उससे भी आराम उससे भी मिलेगा। मैं लेती हूँ कभी-कभी, मुझे बहुत दर्द होता है तो उससे एकदम आराम उससे थोड़ी देर के लिए आराम आ जाएगा, फिर बाद में दोबारा बढ़ जाएगा। अच्छा, और ये और ट्रीटमेंट अभी अगर बाबा जी कुछ करेंगे मैनिपुलेशन, उससे भी आराम आएगा। अभी देखिए, हमारी टर्मिनोलॉजी में ना एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है, तो कई बार दवाई जो नहीं काम करती वो दवाई देने से भी मरीज को आराम मिल जाता है। नहीं, हम आज ये पूरा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। इनको अभी आप लोगों ने देखा, अभी इनकी मर्जी बाबा के पास जाना चाहते हैं या नहीं। अगर ये जाना चाहती हैं, जाएंगी, उनका ट्रीटमेंट होगा, और उसके बाद हम इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, क्योंकि हो सकता है फॉर अ सेंस 5 मिनट 10 मिनट के लिए इनके दर्द को गायब किया जा सके। हम आधे घंटे बाद फिर से इनसे पूछेंगे कि अब कैसा फील हो रहा है। क्योंकि इस वक्त नहीं, बहुत आधे घंटे तक भी रहेगा आराम।
अच्छा ठीक है, कोई नहीं, तो एक बार देख लेते हैं, हम 1 घंटे बाद पूछेंगे सर। अच्छा मुझे सिर्फ इतना तो बता दीजिए कि इनकी ट्रीटमेंट में रिपोर्ट्स आने का और ये सब तो प्रोसेस हो गया, लेकिन इनकी ट्रीटमेंट में इनको कंप्लीट रिलीफ के लिए कितना समय लग सकता है? देखिए कंप्लीट रिलीफ आने में समय लग सकता है। कितना? मतलब एक टेंटेटिव 3 से 6 महीने तक लग सकते हैं। 3 से 6 महीने। फिजियोथेरेपी रेगुलर करेंगी, अपना पोस्चर जैसे सर ने बताया ठीक रखेंगी, कैल्शियम विटामिन डी वगैरह ठीक रखेंगी, तो उससे वो डिपेंड करता है पेशेंट कितना मोटिवेटेड है, कितनी एक्सरसाइज करता है, कितना अपना केयर करता है। मतलब एक दिन के इलाज की बात एक नहीं दिन के है। इलाज की बात नहीं है ना, चुटकी बजाने वाला हिसाब किताब नहीं है। चुटकी बजाने वाला तो है ही नहीं, लेकिन एक बार सूदिंग इफेक्ट आएगा। अगर आप कुछ नस दबाओगे, एक्सरसाइज मसाज करोगे तो भी इफेक्ट आता है। नहीं, आप तो न्यूरो को समझ रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप कोई नस अभी दबाएं, इनको नहीं, इनकी मसल में प्रॉब्लम है, जैसे सर ने अच्छा, बताया, मसल्स में nerves में ऐसा दिक्कत है, प्रॉब्लम मतलब नहीं है, impossible नर्व नहीं है। कंप्रेशन नहीं लग रहा है, तो ऐसा देखिए एक चुटकी दवाई उससे ठीक होना तो नहीं मुश्किल है, वो नहीं हो सकता। ठीक है, दोबारा हो जाएगा ना, अभी हाँ, जो थोड़ी आराम देर अभी आएगा, आराम आ 2 जाएगा। दिन बाद दोबारा हो जाएगा। ठीक है, आइए सर। मैम अब बाबा के पास चले आपको। बाबा अब इनका आपने डॉक्टर्स के हिसाब से चीजें, आइए। 5 दिन, हाँ 5 बार देखो कंप्लीट कर लो। लाइफ में कभी कुछ हुआ हाँ। मैं कभी बाबागिरी ना करूँ। ठीक है, तो इनको यहाँ बैठाऊँ? बैठा दो दीदी, बैठो। यहाँ बैठ जाओ। अगर कहीं भी बैठो, आप कहीं भी बैठो। तो मतलब ये इनको दर्द है, आपको दर्द है ना अभी? आप 1-2 मिनट के बाद पूछना। 2 मिनट बाद पूछना है, ठीक है। दीदी सीधा करो। एक 2 मिनट दिखेगी, 2 मिनट दिखेगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं। दौड़ के एक बार कूद के देखो क्या कहीं दर्द करता हो, और 6 घंटे के बाद आप चेक करवा लेना डॉक्टर साहब के पास। ठीक है, मैं तो एक बार नहीं जरा कूद के अभी दिखाओ, अभी कैसा है? चला के दिखाओ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे सर में ना कुछ जैसे बड़ा रिलैक्सिंग सा मिला है, और यहाँ तो दर्द दवाने से ठीक हुआ, चाहे जो भी ठीक हुआ है एकदम से ठीक हुआ है यहाँ पर। 100%? नहीं, दर्द ठीक हुआ है मेरा, एकदम दर्द ठीक हुआ है। और ये आप इन्फ्लुएंस तो नहीं हो गई? नॉट एट ऑल, आई एम नॉट इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज आई नो माई पेन। अभी मैं ऐसे ही बैठी थी आप लोगों के सामने, लेकिन मेरी बॉडी स्ट्रेट होती आ रही है अपने आप ही। आप जंप कर सकते हो, उन्होंने अभी आपको बोला कि जंप भी करवा सकते हैं। कुछ लग रहा है आपको? ठीक है, ये दर्द मेरा गायब है यहाँ से, गायब है? बिल्कुल गायब, जिसको भी यहाँ आप से। क्लेम कर रही थी थोड़ी देर एग्जैक्टली, ये बिल्कुल गायब है यहाँ से। डॉक्टर आएगा, मैंने पहले ही बोला था आराम आएगा इनको। वो करेंगे तो आएगा आराम। और कितनी देर, एक बार पहले कितने देर चलेगा, कितने दिन तक चलेगा ये आराम, वो एक सच बात बता रही है। हूँ, यहाँ बहुत आराम आया। देखो मसाज कोई भी कराता है तो एक बार आराम आता है, सूदिंग अभी इफेक्ट मैंने आता आपसे है। पूछा था कि क्या इंस्टेंट ट्रीटमेंट हो सकता है, अभी आपने कहा न्यूरो नहीं है, मसल्स का है। और उन्होंने कहा कि आप चाहे जो भी हो मैं इंस्टेंट रिलीफ दूंगा, और ये भी क्लेम करके गए हैं कि 6 घंटे बाद भी आप पूछ लेना। हाँ मिलेगा, 6 घंटे बाद भी रहेगा, लेकिन दोबारा जिस पोजीशन वही में एडवर्टाइजमेंट आता है ना, दर्द इज गॉन, इट्स लाइक दैट। बहुत दर्द था बाद मुझे में जब पोजीशन
पोस्चर गलत में बैठेंगी तो धीरे धीरे 10 दिन बाद फिर हो फिर आ जाएगा। जाएगा। वो मैं आपकी बात मान ये बात है। जो फिजियोथेरेपी करते हैं, मसाज करते हैं, वो भी ऐसे ही ठीक होता सर है। फिजियोथेरेपी भी होती रहेगी, पोस्चर अगर सही नहीं रहेगा तो फिर हाँ, तो दर्द तो आ ही फिर- जाएगी। हाँ, फिर आएगा। तो फिर 5 तो बार आपके लेके आ मेडिकल जाओ, साइंस में भी जिन दिन दिक्कत कभी हो ना गई हो। ना, अगर वो क्लेम कर कोई रहे भी हैं। साइंस परफेक्ट नहीं है। हाँ, पेन किलर खिला के इंस्टेंट इनको रिलीफ खिला दे, जो आपके लिए हो सकता है कि बॉडी कई पार्ट्स पे मेजर होता है, आप डॉक्टर्स ही अवॉइड करते हैं, ज्यादा पेन किलर ना हाँ, खाएं, नहीं, तो वो भी तो गलत है ना। नहीं, पर एक बात है ना, मेडिकल साइंस प्रिडिक्ट तो कर सकती है ना, अगर आप ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो वो वार्निंग साथ में होती है और वो साथ में पहले बता देते हैं, अलर्ट कर मैं आपके इसी प्रश्न को उनसे पूछ लूंगा। मैम अभी सब ठीक है? हाँ, मैं ऐसे थोड़ा एक बार आप चल के देखिए ना प्लीज। Exactly, मैं ऐसे थोड़ा सा यूं करती हूँ, बहुत दर्द होता है। हाँ, अच्छा, अभी उनसे- अभी कुछ है, नहीं, no, आपकी स्माइल ही बता रही है। नहीं है दर्द really? gone, हाँ? नहीं, दर्द इज गॉन, लाइक ऑफ कोर्स मैंने कहा ना एडवर्टाइजमेंट दर्द इज गॉन, इट्स लाइक दैट, है ही नहीं। तो ये मेरा जादू है, बहुत- मिरेकल है, क्या है? अब मिरेकल तो नहीं हो सकता, जैसे नहीं, कि वो मिरेकल कहते हैं, वो कहते हैं कि देवी ने कंबल दिया और उससे आपको जैसे ही उन्होंने वो कंबल में डाला ना, तो आपके नर्व्स को उन्होंने डिटेक्ट कर लिया, उसके बाद यही तो किया था जो बाबा। इन्होंने दबाया है ना, उससे मुझे रिलैक्स हुआ है बहुत, दबाने से हुआ है, कंबल से मैं आई डोंट नो, उनको लगता होगा कंबल से, पर ये कि इनको कुछ प्रेशर पॉइंट्स की नॉलेज है, जहाँ इन्होंने दबाया तो मुझे बहुत बहुत आराम हुआ है। बाबा जी के घर के पास रहती तो मैं जाती रहती। डॉक्टर साहब ने बोला पोलियो के पेशेंट्स हैं, पैराप्लेजिया के पेशेंट हैं, जिनकी दोनों हाथ पैर में फालिस मार जाती है, ठीक है, या किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन है, किसी को किडनी स्टोन है, आप निकाल सकते हो? हाँ, देख रहे हो? अभी आप लोग क्या भरोसा करते हो? किडनी, आपने बहुत जगह सुना होगा कि मछली खा के किडनी का स्टोन निकाल देते हैं, ये कमर डाल के किडनी का स्टोन निकाल देंगे। मैं कमल उड़ाने के बाद उसकी पथरी जहाँ पे होगी उसको लेके धीरे धीरे उसका टुकड़ा कर देता हूँ। अगर आप ऐसा कर दोगे ना, मैं कुछ नहीं करूँगा, भारत सरकार आपको भारत रत्न दे देगी, फैक्ट बता रहा हूँ। ऐसा कोई है क्या यहाँ पे जिसके पेट में या स्टोन की कोई दिक्कत हो यहाँ पे? है किसी नहीं को सर, stone है बोलना किसी बाद को? में, पहले जो मेरे प्रश्न का किसी जवाब को है। स्टोन है? स्टोन की दिक्कत है किसी को? हाँ, किसी को आपको है? मैम? खड़े हो, इनको है, इनको है। आपको स्टोन, मैं आपको भी बुलाऊंगा मैम, मैं आपको भी बुलाऊंगा। आपको स्टोन की दिक्कत है? आइए पर यहाँ आइए। तो हमारे जो एलोपैथिक सिस्टम है, वहाँ पे अलग अलग डॉक्टर होते हैं, न्यूरोलॉजी का अलग होता है, न्यूरोसर्जरी अलग होता है, सर्जरी के लिए सर्जन अलग होता है। हॉस्पिटल की आप तो, अब मुझे लगता है कि ऑल इन वन वाला हिसाब है सब कुछ, आइए, शूज खोल लीजिए आप प्लीज। ऑलराउंडर है, फिर तो आपको तो भारत रत्न अच्छा क्या डॉक्टर नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, पता गुप्ता, है डॉक्टर गुप्ता, अभी तो प्रश्न और भी आपके बहुत होंगे, मैं बात करवाऊंगा। एक बार छोटा कमेंट डॉक्टर रंजन से, आप फिजिशियन हैं, इसको मेडिकल टर्म में क्या कह सकते हैं? दर्द की इंस्टेंट को रिलीफ के लिए जो पेन किलर देते हैं, वही काइंड ऑफ? ने बताया जब भी ऐसे फिजियोथेरेपी या बैठ जाइए। मसाज होता है तो डेफिनेटली रिलीफ मिलता है। मुझे यहाँ एक भी पेशेंट नहीं दिख रहा है जो पैराप्लेजिक है या कैंसर। अगर कोई सिक पेशेंट रहते तब मैं एक्सपेक्ट करता, तब मैं अगर किसी बिल्कुल ही जिसको पावर नहीं है उसको खड़ा करके चला दें, या बोल रहे हैं जिसको कोई कैंसर है, मेटास्टैटिक कैंसर, उसको ठीक कर दें, तब मैं बिल्कुल बिलीव कर दूंगा। लेकिन मुझे जो सारे पेशेंट्स देख रहे हैं मोस्टली स्टेबल पेशेंट लग रहे हैं, जो माइनर एलिमेंट्स के साथ डॉक्टर किसी फिजिशियन या ऑर्थोपेडिक्स और न्यूरोलॉजी के पास जाते हैं। आप बैक साइड चले जाए डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, थैंक यू। क्या नाम है आपका? पहले तो मैं कुछ बोलना चाहूँगा, जो बाबा जी हैं इन्होंने एक फीमेल पेशेंट को देखा, ठीक है, एक गाइडलाइन होती है जो हमारे पेशे की कि पहले हम परमिशन लेते हैं पेशेंट से, कहाँ पे टच करेंगे, ठीक है। नहीं, वो परमिशन लेके मैंने उनसे यहाँ पूछा और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हाँ मैं, ठीक है डॉक्टर साहब, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, आपका क्या नाम है? अमर। अमर, कहाँ की हिस्से की पथरी है आपको? ये एक तो किडनी में है, एक किडनी में, पेशाब के रास्ते में। पेशाब किडनी, कब से किडनी की पथरी है? ये हो गया 8-10 साल। कोई अल्ट्रासाउंड कराया था आपने? बहुत टाइम पहले कराया था, 7 mm की थी। अभी निकली तो नहीं? नहीं। दर्द होता है कभी कभी बीच में? बीच में होता है। पैर मोड़ लीजिए। इसी हिस्से में दर्द होता है, पीछे होता है? इसके लाइपो, अच्छा एक काम करते हैं, बड़ी अच्छी चीज पता लग गई, इनको एक लाइपोमा यहाँ पे गांठ है, तो गायब कर दीजिए बिल्कुल पथरी को। बहुत सारी है सर। हाँ, तो अल्ट्रासाउंड में निकलेगी पथरी तो बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा मिलेगा। यहाँ भी गांठ, इनको गांठ का लाइपोमा बोलते हैं, बीमारी है। पहले स्टोन वाले भी आ जाते, मैं उस पर ही बात कर स्टोन वाले में प्रॉब्लम है कि हम तो स्टोन तो ये अभी निकाल के अल्ट्रासाउंड तुरंत करा नहीं पाएंगे हमका, तो कंफर्म तो कर नहीं सकते, तो इसके लिए दोबारा बुलाना पड़ेगा बाबा जी को बहुत दूर से। इनको लाइपोमा, मैंने हाथ रखते देख लिया कि लाइपोमा कई सारे हैं। लाइपोमा एक मतलब सर्जिकल गांठ बन जाती है, कभी कभी कैंसर में भी तब्दील हो सकती है, बिनाइन ट्यूमर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं हम सारा साफ कर सकते हैं, कर दें इनको साफ। आइए, 5 दिन मेरे पास में लेके आना पड़ेगा। नहीं आप क्या 5 दिन नहीं, अभी तो आपने तुरंत ठीक कर दिया इनको, अभी तालियां आपने तालियां बजवा ली ना सबसे। नहीं, अब आइए, अब चैलेंज असली मिलेगा आपको यहाँ वो पे। भी बोला मैंने 5 दिन बाबा जी बोला। दम दिखाइए थोड़ा सा। नहीं, मैंने 5 दिन अरे का बोला। मसाज करना तो बहुत आसान है, मैं इनके पैर दबा दूंगा ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, अभी दर्द आराम हो जाएगा। किडनी का दर्द भी मैं ऐसे ऐसे कर दूंगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। आप करते हैं कैंसर का ट्यूमर का इलाज करते हैं, कैंसर तो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, वो तो बहुत सीरियस होता है, वो तो आपके पिताजी भी ठीक नहीं कर पाएंगे, फैक्ट बता रहा हूँ, कहानी बोल रहा हूँ, इनके सामने ताली बजाना बहुत आसान है। अगर किसी की, अभी उन्होंने बोला था ना कि मानव शरीर की जितनी भी बीमारियां मैं सब ठीक कर सकता हूं, बिनाइन ट्यूमर्स को, लाइपोमा मैंने देख लिया इनको, आपने बताया ना कई सारी हैं, आप बिल्कुल गायब कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, साइज छोटा कर दीजिए।
अभी पेन नहीं है तो कैसे पता ये 50 साल से धोया नहीं है उन्होंने, पता है आपको? आऊँगा उस पर भी आऊँगा। 50 की तो उम्र है उनकी, 40 साल से 45 पे मिला था। देख ले तेरी गांठ कम हुई कि नहीं। सर ये तो ऐसी है, देखिए ऐसी है। ऐसी है ना, कोई फर्क कम हो गया, आधी हो गई है, नहीं। गायब हो गई है, पिघल गई है, नहीं। उसमें ये भी कुछ ऐसी- लग रहा है कि गायब हो गई हो कहीं से? नहीं, तो अभी दिख रही आपने है जो साहब। किया उसका इनको क्या फायदा हुआ बाबा जी, ये बताइए। अब एक बार पूछ ले, एक बार इधर 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 आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, अब एक सेकंड, अब इन्होंने किया क्या, पहले एक बार पूछ तो ले। उन्होंने कहा कि देखो साइज छोटा हुआ होगा, आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं, वो जो गांठ था उसको मैंने ऐसी थी, मैंने उसको दबा के सीधी किया। उसको और 4 बार लाना, अगर नहीं हुआ और अगर उसको जितना भी खर्चा लगेगा, अगर 4 बार में मैं और 4 बार लाना, अगर नहीं हुआ उसका ऑपरेशन का जितना खर्चा इतना मैं दूंगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। पेन जो पहले था उसके तुलना में थोड़ा कम है। थोड़ा कम है।